दिल्ली विधानसभा चुनाव में आमतौर पर भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन इन दलों के अलावा बहुजन समाज पार्टी, बसपा भी अपनी अगली पहचान बनाने की कोशिश में है। दिल्ली की राजनीति में बसपा का लंबा इतिहास है और इस बार पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। पार्टी का ध्यान अनुसूचित जाति, एससी और मुस्लिम समुदाय के वोटों पर है, जो राजधानी में 17% से अधिक है और कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में है। बसपा ने अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए दिल्ली को 5 क्षेत्रों में बांट दिया है। हर क्षेत्र में पार्टी अपने स्तर पर चुनाव प्रचार तेज कर रही है। पार्टी प्रमुख मायावती के अगले 2 हफ्तों में दिल्ली आने की संभावना है। उनके आने से पहले उनके भतीजे आकाश आनंद पूर्वी दिल्ली में एक बड़ी रैली को संबोधित कर प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। बसपा नेताओं का कहना है कि पार्टी के पास दिल्ली में मजबूत आधार है। 1989 और 1991 में पार्टी संस्थापक काशीराम ने पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसके अलावा मायावती भी त्रिलोकपुरी में रह चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के उदय के बाद से बसपा के वोट बैंक में गिरावट आई है, लेकिन पार्टी इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ वापसी का प्रयास कर रही है। दिल्ली की 12 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके अलावा लगभग 30 सीटें ऐसी हैं जहां अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाता चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। पार्टी का मुख्य ध्यान इन 2 समुदायों पर केंद्रित है। बसपा ने इन समुदायों से अपने पुराने रिश्ते को फिर से मजबूत करने की कोशिशें शुरू कर दी है। बसपा नेताओं का मानना है कि भाजपा, कांग्रेस और आप तीनों ही दल अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाताओं के मुद्दों को दरकिनार करते रहे हैं। पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों और नीतियों को लेकर अपने प्रचार अभियान को धार देने का निर्णय लिया है। बसपा का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में रहा था, जब पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 6 सीटों पर बसपा दूसरे स्थान पर रही थी। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी बसपा ने समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 2007 में 17 वार्ड, 2012 में 15 वार्ड, 2017 में 3 वार्ड, 2022 में कोई वार्ड नहीं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बसपा के प्रदर्शन में गिरावट देखी गई है। 2013 के बाद आप के उदय ने बसपा के वोट बैंक को कमजोर किया। आपने अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिससे बसपा को अपने परंपरागत वोटरों को वापस लाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बसपा इस बार चुनावी समीकरण बदलने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को प्रचार के केंद्र में रखा है। पार्टी प्रमुख मायावती के नेतृत्व में बसपा एक बार फिर दिल्ली में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने भले ही बसपा के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाई हो, लेकिन पार्टी इन मतदाताओं को फिर से अपने साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। बसपा का मानना है कि वह अनुसूचित जाति और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की सच्ची प्रतिनिधि है। मायावती का दिल्ली दौरा इस चुनावी अभियान का अहम हिस्सा होगा। उनके दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है। इसके अलावा उनके भतीजे आकाश आनंद की सक्रियता भी पार्टी के युवा और नए मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश करेगी। दिल्ली की राजनीति में बसपा की उपस्थिति भले ही पिछले कुछ वर्षों में कमजोर हुई हो, लेकिन पार्टी ने इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोटरों को साधने की रणनीति, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों का प्रचार और मायावती व आकाश आनंद का नेतृत्व, यह सब मिलकर बसपा के चुनाव अभियान को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस चुनाव में बसपा का मुख्य उद्देश्य अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस पाना और दिल्ली की राजनीति में अपनी जगह को दोबारा मजबूत करना है। पार्टी की तैयारी और रणनीति इसे संभव बनाने में कितना सफल होती है, यह चुनाव परिणाम बताएंगे। दिल्ली से नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए आदर्श झा की रिपोर्ट।